ये हैं दशमलव की गुणा। तो इसमें कैसे गुणा करनी होती है आइए देखें। तो पहले तो आप कुछ नहीं ध्यान देना कहाँ दशमलव है, कहाँ पे क्या है, कुछ ध्यान नहीं देना। पहले आप अपनी गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8 और 2 6 12, मतलब 2 छंग 12। अब यहाँ आपने अपना काम अब जीरो से लिखोगे, इधर वाली जीरो का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कितनी बार ही इसकी भी गुना कर लो तब भी वही उत्तर आना है। तो अगर इधर कोई जीरो है तो उसकी गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए दशमलव कहाँ आएगा। तो दशमलव से इधर जितने भी अंक हैं उनको गिन लो, 1 2 और तीसरा है नीचे। तो बस गिनिए 1 2 3। 3 अंक दशमलव से इधर थे, तो यहाँ भी दशमलव से इधर कितने अंक आएंगे? 3। अब इसकी गुना कीजिए। 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19 का 9 का हासिल लगा 1 और 3 पंजे 15 और यहाँ पे 1 हासिल 16 हो गया। अब कितने अंकों के बाद दशमलव है? कितने अंक है दशमलव से इधर? 1। नीचे कोई है ही नहीं, तो दशमलव से इधर सिर्फ 1 अंक है। तो बस 1 अंक के बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है? दशमलव लगा देनी है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल, ये 2 अंकों की गुना है। तो पहले अपनी गुना निपटाइए, दशमलव दशमलव बाद में लगेगी। पहले गुना कीजिए। 1 दूनी 2, 1 दूना 2, 1 सत्ते 7। अब 2 अंकों की गुना में यहाँ पे गुना का निशान लगेगा, तब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यानी कि आप यहाँ पे गुना का निशान लगाए बिना ही 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो वो गलत है। जब भी आप दूसरे वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको गुना का निशान लगाना है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कोई हासिल है ही नहीं। 3 सते 21। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 का 2 रहेगा यहाँ पे, 6 और 2 8, 7 और 6 13 का 3 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और यहाँ पे 2। अब हमने अपनी गुना निपटा ली। अब करेंगे दशमलव। तो दशमलव कितने अंक इधर हैं दशमलव से? 1 2 और 1 है यहाँ पे 3। तो 3 अंक यहाँ पे दशमलव से इस तरफ हैं, तो इधर भी यहाँ भी दशमलव से इधर 3 अंक रहेंगे। तो गिनिए 1 2 3। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देनी है। यहाँ भी 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 3 अंकों के बाद दशमलव होगी। देखिए 1 2 3 दशमलव। अब इस अंक की गुना करेंगे। देखिए ये दशमलव 2 है, इसकी गुना करनी है ऊपर वाले में। कीजिए, पहले अपनी गुना निपटाएंगे, उसके बाद सब दशमलव वाला खेल देखा जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 इक्के 2 और 2 चौक 8। अब 2 जीरो, आप जीरो पढ़ें या ना पढ़ें, चलो लगा लेते हैं। 2 0 0, ठीक है। तो करें। अब दशमलव से इस तरफ कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी 5 अंकों के बाद दशमलव लगा लेनी है। 1 2 3 4 5। अगर अंक आपके पास कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। अगर अंक कम पड़े तो 0 लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 0 हो जाए, यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 0 लग गई, तो अब दशमलव से इस तरफ कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और छठा भी क्या लग जाएगा? 0। अगर आपको अंकों की कमी पड़ रही है तो आप 0 लगाकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? पहले आप अपनी गुना कीजिए, फिर पीछे से गिन लीजिए कितने अंक हैं। जैसे यहाँ पे कितने अंक थे? 1 2 3। तो 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 जितने भी हैं 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे सिर्फ 1 अंक के बाद थी, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 अंक हमारे पास कम पड़ गए, तो अब 0 लगाएंगे। 5 6 और अपना 6 पूरा करके हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे।